माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भागवत गीता के श्लोक से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यानी वासुदेव नंदन परमात्मा स्वरूपी भगवान कृष्ण को वंदन है। हे गोविंद, पुनः पुनः नमन है। वो हमारे राज के अन्नदाता किसान भाइयों को, मजदूरों को सभी समस्याओं का निराकरण करने में सहायता करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी व बिहार के लोकप्रिय विकास पुरुष और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, भारत सरकार के और देश के लोकप्रिय हम सबों के नेता भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के प्रति और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी और माननीय अध्यक्ष हमारे नंदकिशोर यादव जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। करके सुना नहीं, दोहरा देते हैं। शुरू में ही कहा, हमने कहा था अब ध्यान नहीं बोलिए, ठीक नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की राजनीति में मुझे 5 दशकों से काम करने का मौका मिला है। सन 74 के जेपी आंदोलन में छात्र की भूमिका में जयप्रकाश नारायण जी के साथ काम करने का मौका मिला था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हम सबों का नेता हुआ करते थे। आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। सन 74 से लगातार आज 2024 तक हमें खुशी से बात की महोदय है कि हमारे क्षेत्र की जनता के प्रति हम अपने सारे मतदाता भाई बहनों का, जो गया जी की धरती से मुझे लगातार 8 बार चुनने का अवसर दिया है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, एनडीए के नेताओं के सहयोग से और राज्य के किसानों, वंचितों, शोषितों, अति पिछड़ों, स्वर्ण जाति के साथियों, पिछड़ी जाति के लोगों का हमें लगातार आशीर्वाद मिलता रहा करके। अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय वर्ष 24-25 के सहकारिता आय व्यय के सम्मिलित अनुदानों की मांग पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का सुझाव महोदय आया है। आदरणीय जी शर्मा जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, श्री भूदेव चौधरी जी, माननीय सदस्य रामविलास कामत जी, माननीय श्री मुकेश कुमार रोशन जी, माननीय विजय कुमार खेमका जी, माननीय महानंद सिंह जी, माननीय अनिल कुमार जी, माननीय सुकांत पासवान जी, भारत भूषण मंडल जी, भाई अख्तरुल इमाम जी, पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर जी, माननीय सदस्य राजकुमार सिंह सहित आप सबों का जो सुझाव जो आया है महोदय, निश्चित तौर पर विश्वास दिलाते हैं। मंत्रालय संभाले मात्र हम लोगों को लगभग मैं समझ रहा हूं कि 4 तक 15 दिन हो रहा होगा और 15 दिन के दौर में समीक्षा हमने महोदय किया जाकर के और हमारे माननीय सदस्यों का काफी अच्छा सुझाव आया जाकर, विचार आया जाकर के। निश्चित तौर पर विभाग के माध्यम से आपके सुझावों पर हम गौर करेंगे, विचार करेंगे। अब सबसे बड़ा मैं देखा हूं कि अभी धान के प्राप्ति का मामला था, हम भी समीक्षा कर रहे थे। क्या वजह है कि राज्य में विकेंद्रित अधिप्राप्ति योजना डीसीपी के अंतर्गत धान एवं गेहूं की प्राप्ति की जाती है। धान एवं गेहूं की प्राप्ति पंचायत स्तर पर, पैक्स प्रखंड स्तर पर, व्यापार मंडल के माध्यम से की जा रही महोदय। राज्य में धान गेहूं की प्राप्ति ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, जिसे विभागीय पोर्टल अंतर्गत मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था अंतर्गत सभी कार्य किया जाता है। महोदय, उद्देश्य इसका है कि धान गेहूं की प्राप्ति का उद्देश्य किसानों को विशेष सेल आपात बिक्री से बचाते हुए उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती महोदय है। वो प्राप्ति धान से तैयार चावल गेहूं का उपयोग राज्य खाद्य निगम द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं पर किया जाता महोदय। हम देख रहे थे विगत 3 वर्षों का क्या अचीवमेंट विभाग में जाकर के, मुझे भी लगा 21-22 में हम देख रहे थे
लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन था। किसानों की संख्या 6.42 लाख था करके अधिप्राप्ति 99% हुआ, 99.78%। 22 में हम देख रहे हैं कि 93.42% अधिप्राप्ति महोदय हुई जाकर के। लेकिन 23-24 में देख रहे थे तो चालू वित्तीय वर्ष जो हमारा जाकर के है, इसमें काफी हमें लगा क्या वजह कि आखिर 45 लाख टन के विरुद्ध जो उपलब्धि मैं देख रहा था मात्र 68.44% जाकर के, यानी 45 लाख टन के विरुद्ध 30 लाख मैट्रिक टन की धान की अधिप्राप्ति महोदय हो पाएगी जाकर के। इस वर्ष धान का कारण जानकारी महोदय विभाग से जानकारी हमने समीक्षा में किया महोदय, इस वर्ष धान का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उसके आसपास रहने के कारण किसानों द्वारा सहकारी क्रय केंद्रों के साथ साथ खुले बाजार में निजी क्रेताओं की बिक्री की गई। राज्य के आंतरिक आर्थिक विकास के तहत महोदय इथेनॉल इकाइयों की स्थापना के कारण इसकी मांग उसमें भी रहने के कारण धान का बाजार मूल्य बढ़ने महोदय अहम भूमिका रही। महोदय सदन को विश्वास महोदय दिलाना चाहते हैं कि माननीय महोदय जो माननीय सदस्यों सुझाव जो आया है धान प्राप्ति के मामले में जो उपलब्धि होनी चाहिए तो कम जो है, इसके लिए घोषणा मैं महोदय करना चाहता हूं कि हमारा विभाग हम आज इस बात का घोषणा करना चाहता हूं महोदय कि हम विभाग के वरीय अधिकारियों को टीम बनाकर धान प्राप्ति सहित सभी मुद्दों का अध्ययन करने के लिए बिहार के राज्यों में जाएगी, ताकि आने वाले समय में सहकारिता विकास जो हमारा विभाग है वो राज्य के किसानों के हित में बेहतर काम करने का महोदय काम करेगी जाकर। महोदय मुझे खुशी है कि सहकारिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत देश में पहली बार अलग से सहकारिता विभाग गठन किया गया है महोदय। भारत के पहले एवं वर्तमान सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के निर्धारित लक्ष्य सहकार से समृद्धि को प्राप्त करने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है महोदय। महोदय कह रहे थे कि जो बातें आई मैं दोहराना महोदय चाहता था कि जो सुझाव जो आए हैं और धान अधिप्राप्ति के मामले में थोड़ा पीछे थे, उन कारणों को हमने समीक्षा किया है और समाधान के लिए तय किया है कि विभाग की टीम बनाकर अधिकारियों को टीम बनाकर हम बिहार से बाहर भेजेंगे, उसका अध्ययन कराएंगे और सरकार से जुड़ा बातें जो है अन्य राज्यों में कैसा काम हो रहा है निश्चित तौर पर 1 माह के अंदर में प्रतिवेदन आने के बाद सहकारिता विभाग आप सुझाव को जोड़ते हुए बेहतर तरीके से राज्य के किसानों के लिए काम करने का काम करेगी जाकर। अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य किसानों तथा अन्य लोगों, मुख्य रूप से वंचित वर्ग के लोगों को संगठित एवं सक्रिय करते हुए स्वयं सहायता, परस्पर सहायता एवं सह अस्तित्व के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करना है, ताकि न्याय के साथ समग्र विकास हो सके। महोदय कहना चाहते हैं, एक दूसरे के हाथ मिलाए, सब मिलाकर आगे आए, एकता और भाईचारा की नई मिसाल बनाए, ये उद्देश्य सहकारिता का महोदय जाकर के। अध्यक्ष महोदय, देश के करोड़ों किसानों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, गरीबों, उपेक्षितों, महिलाओं का विकास का मार्ग महोदय केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है महोदय। सहकारिता के बिना गरीब कल्याण और अंत्योदय की कल्पना संभव महोदय नहीं जाकर के। सहकारिता आंदोलन भारत ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी की अवधारणा भी खड़ी करेगा। सहकारिता क्षेत्र में महोदय कृषि में भारत की उन्नति का मुख्य स्तंभ बन सकता था, लेकिन इतने दशक तक किसी ने सहकारी क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा। ऐसे समय पर जब सहकारिता आंदोलन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक स्वतंत्र नया सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकारिता क्षेत्र की उपेक्षा के युग को समाप्त कर सहकारिता की प्राथमिकता की को शुरुआत करने का महोदय काम किया करके। मुझे खुशी इस बात की महोदय है, जब बिहार में एनडीए की सरकार जब महोदय बिहार में जब आई थी और एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने सरकार पहले महोदय थी जाकर किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं थी जाकर। हम सरकार में जब आए, भारत सरकार में हमको आने का मौका मिला हो, बिहार में आने का मौका मिला हो,
हमारा सोच रहा है गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, यानी किसान हमारी प्राथमिकता में हो जाकर के। और भारत कृषि प्रधान देश है, बिहार में कृषि प्रधान राज्य है, और देश का इकोनॉमिक जो हमारा है कृषि पर आधारित है, उसका रीढ़ कृषि हमारा जाकर के। और निश्चित तौर पर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उससे पहले भी सरकार थी 2005 के पहले जाकर के, अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, बिहार में राज कानून नाम का चीज था ही नहीं जाकर के। क्या हालत था हमें याद जाकर के है। और लंबे समय तक हम लोग संघर्ष करने का काम किया महोदय। हम उस समय हम लोग जान को हथेली पर लेकर संघर्ष करते थे, सड़क से सदन तक संघर्ष करने का मौका मिलता था। और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से 90 विधायक बनने का महोदय मुझे मौका मिला करके। और तब से लगातार 2005 तक संघर्ष करते करते और सरकार बनाने का मौका मिला। और बिहार में एक अच्छी शुरुआत हुई जाकर के माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में। माननीय सुशील मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते महोदय। ये हमारे तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार बदलने लगा जाकर के। और हमारे तमाम जो माननीय मंत्री थे, एनडीए के हमारे माननीय जो मंत्री थे, सबका अहम योगदान था। एक बड़ा चैलेंज, चुनौती मैं देखता था, उस समय हुआ करता था। सड़क की हालत की थी, बिजली का हालत क्या था करके, उस चुनौती को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर बदलने का काम किया। बिहार बदलने लगा, बिहार की चर्चा पूरे देश में होने लगी, बिहार विकास की ओर में आगे जाने लगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महोदय बता दो, खुशी मुझे हो रही जाकर के कि 2008 में जब बिहार में एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी, तो हमारी सरकार ने महोदय किसानों के लिए कृषि रोड में लाने का काम किया। पहला कृषि रोड मैप 2008 से 2012 तक, दूसरा 2012-17 तक, तीसरा 17 से 23 तक। संजोग से 17 में बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बहाल हो गई थी जाकर। मुझे कृषि मंत्री बनने का मौका मिला था। वो तो बोले कि भाई तो शहर का आदमी प्रेम कुमार है, किसानों के बारे में क्या जानेंगे जाकर के। लेकिन मुझे बताते खुशी हो रही महोदय कि 3 वर्षों में बिहार में पहला मंत्री आप सबों का आशीर्वाद से जब बनने का मौका मिला, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड 3 प्राप्त करने का मुझे मौका मिला। और साथ ही साथ महोदय मैं देख रहा हूं कि जो हमारा कृषि रोड मैप महोदय जो आया, और चौथा जो मैप महोदय जो आया है, वो हमारा आया है जाकर के, वह 23 से 28 तक का महोदय जाकर के। इसमें 12 महोदय विभाग जाकर के। कृषि रोड क्रियान्वयन में सहकारिता विभाग की भूमिका किसानों के लिए फसल चक्र की समग्र आवश्यकताएं तथा कृषि उत्पादन, खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि साख आदि, भंडारण क्षमता का सृजन, कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्यान्नों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपलब्धता, तो सहकारी क्षेत्र में संस्थागत विकास हेतु प्रसंग के रूप में परिभाषित की गई है। इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के संदर्भ में सहकारिता विभाग के द्वारा महोदय कई अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की गई है। पैक्सों, व्यापार मंडलों के गोदाम निर्माण सह कार्यालय की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को भौतिक पहचान मिलने के साथ साथ व्यवसाय विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य महोदय कुल 6,975 पैक्सों व्यापार मंडलों में गोदाम सह कार्यालय निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 15.1295 लाख एमटी भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। भंडारण क्षमता के सृजन के परिणाम स्वरूप महोदय सहकारी समितियों के माध्यम से खाद जन वितरण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 477 पैक्सों व्यापार मंडलों में राइस मिल की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से अधिप्राप्त धान की मिलिंग कर राज्य खाद्य निगम की आपूर्ति महोदय की जा रही है। अध्यक्ष महोदय कहना चाहते हैं तो महोदय चाहते हैं कि बसंत ऋतु में एक बार फिर आई एनडीए की सरकार, बिहार में फिर से बहने लगा खुशियों विकास की बयार। विकास की गति फिर से होगी 2-3 दिन दूनी रात चौगुनी, क्योंकि पीएम मोदी सीएम नीतीश की जोड़ी फिर से आ गए जाकर के। सहकारिता का साक्ष्य देश में होगा बिहार नंबर 1, कृष्ण संकल्प से सब कुछ होगा कहता हुआ तत्क्षण। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है, और संस्कार में सहकारिता और यह कई उधार लिया हुआ विचार नहीं है। इसलिए सहकारिता आंदोलन कभी भी अप्रशासनिक नहीं हो सकता।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में इच्छा है कि छोटे छोटे व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। सहकारिता की प्रक्रिया से हर घर को समृद्ध बनाना और हर परिवार की समृद्धि से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकार से समृद्धि का महोदय मंत्र है। अगर छोटे छोटे लोगों की बड़ी संख्या एक लक्ष्य के साथ एकजुट होकर एक लक्ष्य के साथ बंधुत्व भाव से एक दिशा में काम करे तो एक बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। यही सहकारिता का महोदय मूल मंत्र भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि सहकारिता के बगैर देश का विकास असंभव है। यह सिर्फ सहकारिता से हो सकता है एवं इसी मॉडल को हमें आगे बढ़ाना है। किसी एक देश का आर्थिक विकास कई रास्तों से हो सकता है, मगर हर व्यक्ति का आर्थिक विकास में योगदान, हर व्यक्ति तक कुछ न कुछ आर्थिक विकास का फायदा पहुंचे, यह सिर्फ महोदय सहकारिता से ही संभव है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन के फलस्वरूप देश के नागरिकों को सहकारी समितियों गठन को मौलिक अधिकार दिया गया। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन करते हुए राज्य सरकारों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में आजादी प्राप्ति के पहले से चल रहा सहकारिता आंदोलन आज विराट उदाहरण कर चुका है और देश के विकास में महत्वपूर्ण महोदय भूमिका निभा रहा है। इसके चलते देश की जो आर्थिक रूप से जो समृद्धि हुई है करके, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी की समस्या बहुत हद कम हुई है। एक अनुमान के अनुसार महोदय, इस समय देश भर में करीब 5 लाख से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय है, जिनमें करोड़ों लोगों को रोजगार का अवसर महोदय मिला जाकर के। ये समितियां समाज के अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है, लेकिन कृषि, उर्वरक और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इनकी भागीदारी सर्वाधिक महोदय। अब तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी सहकारी समितियां महोदय संख्या निरंतर बढ़ रही है। लेकिन देश में सहकारी आंदोलन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बनकर अनेक विसंगति को जाल फंसा दिया गया महोदय। आने वाले समय में अध्यक्ष महोदय, समाज के बृहत्तर समुदाय, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग, महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास को सहकारिता के माध्यम से फलीभूत करने के लिए आज के प्रतिस्पर्धी आर्थिक परिवेश में सहकारी समितियों को सबल और सक्षम बनाया जाना आवश्यक है, ताकि वे अपने सदस्यों को सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा सहकारी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए सतत प्रयत्नशील हो। महोदय, आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एवं केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री जी ने और के नेतृत्व में देश में सहकारिता क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने एवं इसके उद्देश्य से एक विकसित भारत के निर्माण के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। देश के हित में नई सहकारी नीतियां बनाई जा रही है, जिसके कार्यान्वयन से देश में एक नई सहकार क्रांति का सूत्र प्राप्त होगा। तो देश के किसानों, उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा ज्यादा लाभ मिलेगा महोदय। वहीं बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के किसानों को पारदर्शी तरीके से उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार महोदय तय करती है, दिलाने के उद्देश्य से धान, गेहूं अधिप्राप्ति कार्य ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली अंतर्गत मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से इसका निष्पादन महोदय किया जा रहा है। अधिप्राप्ति कार्य महोदय कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित महोदय किसान जो हमारे और उनके द्वारा कराया जाता है। राज्य को चयनित जो पैक्स हमारे हैं, व्यापार मंडल हैं, उसमें निबंधन किसान धान, गेहूं की बिक्री कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ PFMS के माध्यम से अपने खाते में निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को अधिप्राप्ति संबंधित जानकारी देने एवं उनकी शिकायतों को तुरंत निष्पादन हेतु हमने कॉल सेंटर का बहुत निर्माण किया है। यह कॉल सेंटर सुगम भी कार्यरत है, जिसके तक पूरी व्यवस्था पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से संचालित हो रही है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा महोदय धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु 8,000 करोड़ रुपए राजकीय गारंटी के रूप में बिहार राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्वीकृति महोदय दी गई, जिसका उपयोग धान अधिप्राप्ति हेतु पैक्स व्यापार मंडलों द्वारा कैश क्रेडिट के रूप में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रबंध के अनुदान हेतु रुपये 1,50 करोड़ रुपये का प्रावधान महोदय किया गया था।
जिसके तहत सर समय CMR की आपूर्ति करने वाले पैक्सों को 30 रुपये प्रति क्विंटल से 20 रुपये प्रति क्विंटल तक प्रोत्साहन के रूप में प्रबंधित अनुदान देने का प्रावधान महोदय करके हम महोदय कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए महोदय हमारी सरकार ने पहली बार मैं देख रहा हूं कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संतरण योजना की शुरुआत की जाकर के इसका महोदय उद्देश्य जाकर के है किसानों को कम पैसे में खेती करने में कृषि यंत्रों का जो उपयोग हम करते जाकर के उसका लाभ मिल सके जाकर के और मुझे महोदय बताते हुए खुशी हो रही जाकर के है कि हमारी सरकार ने ऐसे तमाम पैक्सों को हमारी सरकार ने जो तय महोदय किया है कि 15 लाख की राशि हम दे रहे हैं जाकर के और 15 लाख की राशि से महोदय वह उसमें अनुदान महोदय जाकर के हमारा है करीब 7.5 लाख रुपया जाकर के और उसके अलावा महोदय मैं देख रहा हूं कि 7.5 लाख रुपया महोदय अनुदान है और 7.5 लाख रुपया लोन जाकर के उसको 10 किस्त में भुगतान करना जाकर के है कम इंटरेस्ट पर महोदय दिया गया जाकर के है और महोदय जिससे राज्य की कृषि में मात्रात्मक गुणात्मक अभिवृद्धि संभव हो योजना अंतर्गत राज्य के सभी 8,463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना महोदय किया जाना है योजना अंतर्गत महोदय प्रथम चरण में बता रहा हूं महोदय कि 2,927 पैक्सों में प्रति पैक्स 15 लाख रुपए की दर से कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने का लक्ष्य मद्देनजर था जिसके लिए कुल 439 करोड़ प्राप्त हुए हैं इस योजना के अंतर्गत महोदय प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों का गठित करने की योजना महोदय हमारे विभाग के द्वारा महोदय राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक महोदय पहली बार एक आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पर बिहार में दूध के क्षेत्र में जाकर सुधा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है वो कोऑपरेटिव महोदय जाकर के गांव किसानों को संगठित करके और जो उनसे जुड़े जो लोग हैं जाकर किसान भाई जाकर के हैं उनकी समिति बना करके और जो आज सुधा का पूरे बिहार में महोदय इतना बेहतर प्रदर्शन जो हो रहा है जाकर के है उसकी इतनी भी तारीफ की जाए महोदय कम है उसी तरह हम लोग महोदय तय किया कि बिहार में सब्जी का हम इस्तेमाल करते हैं और सब्जी बड़े पैमाने पर उत्पादन भी यहाँ होता जाकर के किसानों को सही मूल्य कैसे मिले उसके लिए हमारी सरकार ने बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना की शुरुआत महोदय की है हम सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के जो किसान हैं सब्जी उत्पादक को लाभकारी मूल्य दिलाना एवं ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण की शुरुआत महोदय की गई है जिसके तहत राज्य के शीर्ष स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण विपणन सहकारी फेडरेशन विगठित एवं कार्यरत है फेडरेशन महोदय अंतर्गत पटना तिरहुत मिथिला कुल 3 संघ का गठन किया गया है महोदय पटना संघ के अंतर्गत पटना नालंदा वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय भोजपुर या बक्सर जिलों में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां गठित महोदय है तिरहुत संघ के अंतर्गत महोदय पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर सारण सीवान गोपालगंज जिलों में गठन किया गया महोदय तब मिथिला संघ के अंतर्गत दरभंगा मधुबनी सहरसा सुपौल मधेपुरा में भी इसकी समिति गठित महोदय की गई इस प्रकार महोदय वर्तमान में योजना का आच्छादन 3 संघों के माध्यम से राज्य के 20 जिलों में किया जा चुका है 20 जिलों में कुल 300 प्रखंड स्तरीय समिति का गठन महोदय हो चुका है शीर्ष स्तर पर महोदय अब तक 38,532 सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन गए महोदय करके और महोदय बताना चाहता हूं महोदय काफी इसका बेहतर अच्छा प्रदर्शन महोदय हो रहा है करके और किसानों को फायदा हो रहा है और साथ साथ महोदय राज्य की आम जनता को महोदय जाकर के इस योजना का ब्रांड महोदय तरकारी संघों द्वारा संस्थागत खुदरा बिक्री के माध्यम से सब्जी बिक्री का कार्य संचालित महोदय राज्य के विभिन्न सरकारी संस्थानों निजी संस्थानों में सब्जी की आपूर्ति की जा रही है इसका महोदय उद्देश्य जो था जाकर के कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जी के उत्पादन गुणवत्ता उत्पाद वृद्धि यानी किसानों को सही दाम दिलाना और राज्य की जो जनता जो जिनकी जरूरत है उन जरूरतों को सही समय पूरा करने के ख्याल से इसकी महोदय शुरुआत की गई जाकर के उसी तरह महोदय मैं देख रहा हूं कि पहली बार महोदय आजादी के बाद महोदय इस देश में किसानों की हालत क्या थी और सरकारें बहुत रही लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस का हुकूमत रहा जाकर लगभग 55 वर्षों तक किसान के सामने जो संकट महोदय हुआ करता था
कि देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में, देश का बड़ा हिस्सा सुखाड़ में डूबा रहता था, ओला वृष्टि का प्रभाव, कीट मकोड़े का प्रभाव जाकर के। और पिछली सरकार के समय किसान आत्महत्या महोदय कर रहे थे कांग्रेस के राज्य में, जब यहाँ पर आरजेडी की सरकार हुआ करती थी महोदय, किसानों की हालत क्या थी जाकर के। हम सरकार में जब आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया जाकर 2014 में, और उससे पहले मैं देख रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई थी तो किसानों ने कहा हमसे, वाजपेयी से मिलकर के, और जो अपना किसान क्रेडिट कार्ड की चर्चा लोगों ने कहा, किसानों ने कहा महोदय वाजपेयी जी से कि हम सबों को खेती करने के लिए पैसों की दरकार होती है, और पैसे यदि हम नहीं रहता है, हम बाजार से लेते हैं पैसा जाकर के, और बाजार जब पैसा लेते हैं तो काफी महंगा होता है, उसका इंटरेस्ट काफी महंगा होता है जाकर के। और आदरणीय वाजपेयी जी ने पहली बार 1998 में महोदय, और पहली बार हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुई, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दिन महोदय रहे। उसके बाद हम महोदय कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से किसानों के सामने जो संकट था, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों का काफी बहुत नुकसान होता था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाने की शुरुआत किया। हम सरकार में उस समय थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और पहली बार बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की गई, यानी कि महोदय बिना प्रीमियम का जाकर बिहार पहला राज्य है जहां पर हम लोगों ने, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बिहार राज्य फसल सहायता महोदय शुरू किया गया करके। और इसका महोदय खरीफ 2022 मौसम में कुल जो लाभान्वित किसान महोदय देख रहा हूं 2,86,536 किसान हमारे जाकर के, और तो भुगतान महोदय किया गया है, रबी के मौसम में तो भुगतान किया गया है, और लगातार मैं देख रहा हूं कि किसानों को द्वारा ऑनलाइन महोदय निबंधन कराया जाता है। इसके जांचोपरांत मार्च अप्रैल 2024 में किया जाना, आगे महोदय आगे जो किया जाना है भुगतान किया जाना है। और महोदय इस तरह से एक अच्छी योजना है जाकर, जिसके कारण आज NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल कंप्यूटर सब्सिडी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड एक्सेलेंस प्रदान महोदय किया गया करके। तो इस तरह महोदय राज्य के किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार ने एक अच्छी महोदय पहल की जाकर के कि आने वाले समय में हम किसानों का जो नुकसान होता है बाढ़ से, सुखाड़ से, प्राकृतिक कारणों से, उसकी भरपाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पहल की गई महोदय है, जिसकी आज चारों ओर तारीफ हो रही है करके। उसे महोदय हम लोगों ने पैक्स को कंप्यूटराइज महोदय कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा लागू केंद्र प्राथमिक कृषि शाख सहयोग समिति पैक्स हेतु कंप्यूटर योजना शुरू किया गया है। इसका महोदय उद्देश्य जाकर के है कि जो भी हमारा मतलब यहाँ पर पैक्स जाकर के है उसको पारदर्शी बनाना है, और किसान भाइयों के साथ साथ पैक्स सदस्य हमारे जाकर के हैं, योजनाओं की सही से जानकारी जाकर के महोदय। माननीय मंत्री जी, और कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि देश की आजादी के बाद इतिहास में पहली बार भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता विभाग बनाया है, उसके कारण आपको लाभ हो रहा है? ये तो नहीं कहना चाहते? तब सही आपने महोदय कहा जाकर के, आपकी बातों का स्वागत करते महोदय जाकर के। और आज महोदय भारत सरकार ने पैक्सों का महोदय कंप्यूटराइज करने के लिए महोदय पैसे भी देने का काम किया महोदय, और बड़े पैमाने पर महोदय मैं देख रहा हूं पैक्सों में काम महोदय लगा हुआ जाकर के है। पैक्स हमारे जो काम महोदय कर रहे हैं जाकर के हैं, और मैं देख रहा हूं महोदय कि कुल मिलाकर इनका जो मतलब उद्देश्य महोदय जाकर के जो है वो यह है कि आने वाले समय में हम पैक्सों को कार्यों को सुगम पारदर्शी बनाने के साथ साथ उनकी दक्षता लाभ में वृद्धि करते हुए भविष्य में मल्टी सर्विस सेंटर को विकसित करना उद्देश्य जाकर के महोदय काम लगा हुआ है। प्रथम चरण में हम लोगों ने महोदय कुल मिलाकर 4,477 पैक्सों में कंप्यूटराइज के महोदय कार्रवाई हम लोग कर दिया जाकर के, ताकि आने वाले समय में दूसरे चरण की भी शुरुआत महोदय करेंगे जाकर के। तो कुल मिलाकर महोदय हम सबों का प्रयास जाकर के है कि राज्य के जो किसान भाई हमारे जाकर के महोदय हम राज्य में कहना चाहते हैं महोदय है, दूसरी तरफ जो अच्छा महोदय पैक्स काम कर रहे हैं जाकर के
उसके सहकारिता विभाग ने महोदय एक योजना बनाई जा करके है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना लागू महोदय किया गया करके। योजना का उद्देश्य स्वच्छ जो प्रतियोगिताओं के आधार पर पैक्सों का आधार पैक्सों विकसित करना है। योजनाओं के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के 3 पैक्सों को प्रथम द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख राशि भुगतान करने का ये पहली बार बहुत शुरू हुआ है कि पैक्स अच्छा काम कर सके जाकर के प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श माननीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत महोदय की जाकर के। और राज्य स्तर पर भी 3 पैक्सों के प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार देने का व्यवस्था महोदय जाकर के। और योजनाओं पैक्सों का चयन महोदय किया जा रहा महोदय है। और आने वाले समय में राज्य के जो हमारे जो किसान है और जब अच्छा पैक्स जो हमारा काम कर रहा है, हम महोदय कहना चाहते हैं कि देश का एक और बिहार सरकार बड़े पैमाने पर किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री कृषि रोड पर बनाने का महोदय काम किया है। बड़े पैमाने पर किसानों के लिए काम किया जा, कई योजनाओं की चर्चा हमने महोदय की है। वही भारत सरकार के द्वारा सहकारिता में सर्वसमावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की अपार क्षमता है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6 जुलाई 21 को भारत सरकार द्वारा सहकार समृद्धि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय गठन महोदय किया गया करके। और इस महोदय राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस की तैयारी की जा रही है। पैक्सों को कॉमन सर्विस केंद्र की व्यवस्था महोदय की जा रही है। और पैक्सों के द्वारा महोदय किसानों को संगठित करके एफपीओ बनाने का अभियान महोदय चल रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में 11 स्वतंत्र एफपीओ के आवंटन का निर्णय महोदय लिया गया। पैक्स एफपीओ के रूप में कृषि संबंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम महोदय होगी। इसके माध्यम से सहकारी समिति के सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनको उपज को उचित मूल्य लाने में भी सहायक महोदय होगी। उसी तरह हमारी सरकार ने महोदय भारत सरकार ने पैक्सों में पेट्रोल पंप से रिटेल आउटलेट ताकि किसानों को आसानी से ये सुविधा प्राप्त हो सके। पैक्सों महोदय दवा जन औषधि केंद्र की स्थापना महोदय की जा रही है करके। और भारत सरकार का रसायन उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पैक्सों में जन औषधि केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सस्ती जेनरिक दवाओं की उपलब्धता समान एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से हो जाएगी। इस योजना के तहत बास्केट में 175 नाम दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण महोदय शामिल जाकर के जो जन औषधि केंद्र के माध्यम से बेचा जा सकता है। मुझे जानकारी मुझे महोदय मिली है कि ये जो जन औषधि केंद्र जाकर के जो दवा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, किसान हमारे आम जनता कर रही जाकर के है, सस्ता दवा महोदय मिलता है। उससे भाप देखा गया है पूरे देश में इस चालू वित्तीय वर्ष में 26,000 करोड़ का इसे महोदय बचत हुआ जाकर के। महोदय कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने एक और बिहार की सरकार किसानों के लिए सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। वही माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय एक छत के नीचे जाकर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में पैक्स जोड़ा गया महोदय। भारत सरकार के महत्वपूर्ण पहल के रूप में कार्यशील पैक्सों को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र बनाए जाए। पीएम किसान समृद्धि केंद्रों पर खाद दवा छिड़काव के ड्रोन जो हम लोग चर्चा करते हैं नमो दीदी ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय महोदय लिया गया है। उसी तरह महोदय पैक्सों में माइक्रो एटीएम सदस्यों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा महोदय दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के महोदय भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा मतलब लगातार राज्य किसानों के हित में महोदय सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय महोदय जो आज जो हमारे माननीय सदस्यों ने जिन बातों को महोदय चर्चा की जा करके है, हम कहना चाहेंगे महोदय कि पहली बार आजादी के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत महोदय की गई है। और देश के प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार में पहली बार छोटे छोटे किसानों को उसमें देश में 12 करोड़ किसानों का महोदय अधिक किसानों को सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रति वर्ष 6,000 की राशि किस्त महोदय दी जा रही है। पहली बात महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की महोदय की जो है बिहार में देख रहा हूँ 83,54,905 किसानों को 17,456 करोड़ रुपए का राशि का महोदय भुगतान महोदय किया गया है। इसमें महोदय हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए महोदय किसान मानधन योजना महोदय शुरुआत की जा करके। अब महोदय चाहेंगे कि जो बातें छूट गई महोदय जा करके है माननीय